सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ को लेकर, और जितने भी व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनकी एनर्जीज सभी इसमें होंगी, और वो एनर्जीज़ भी होंगी जो कि आपकी लाइफ में आपको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताएंगी, और उन लोगों के बारे में भी जिनसे आप जुड़े हुए हैं। ओके, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज ये एनर्जी उन लोगों के साथ भी कनेक्ट करेगी जो लोग मेरे बारे में सोचेंगे भी और मेरे बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे, और जो एनर्जीज़ इस मौके पे मुझे मिलेंगी वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेंगी, क्योंकि आपके खुद के कर्मों में है वो, लेकिन आपको गाइडेंस ज़रूर देगी। ओके, तो पहला कार्ड आ चुका है, और पहला कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पे अपने आप निकल के आई है, यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। सो इन दैट सेंस कि आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई काम को डिले कर रहे थे, कोई ना कोई काम को लेकर आप कंफ्यूज थे, और कोई ना कोई काम को लेकर आप एक बैरियर बना रहे थे। नाउ यू वांट कि आप उसमें एक्शन ले। अब एक्शन आप हो सकता है 2 या 1.5 या 3 या इतने सालों से नहीं ले रहे हो, लेकिन आपने वो एक डिसीजन मेकिंग कर लिया है। ये एनर्जी मुझे कैंसर राशि के साथ बहुत दिख रही है, लिब्रा राशि के साथ बहुत दिख रही है, और ये एनर्जी मुझे जमेना राशि के साथ भी बहुत दिख रही है। सो जो कनेक्शन जो मुझे फील होता है इन राशियों के साथ, तो हो सकता है कि ये राशियाँ कुछ डिसीजन मेकिंग कर चुकी हैं, डिसीजन लेने वाली हैं, और कोई ना कोई प्रोजेक्ट के ऊपर इसका अपना कोई काम होगा। तो चलिए ये इनके बारे में जानते हैं। अगर ये 3 राशियों के बारे में निकला है, सो इन 3 राशियों में से उनका डिसीजन मेकिंग क्या होने वाला है और किस तरीके का भी है और क्या होगा। ओके, एंड अगर आपकी राशि मैंने नहीं बोली है, सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर योर टाइम। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम चेक करेंगे इनके मून के ऊपर। ठीक है, तो इनका जो मून है वो किस तरीके का है, और किस तरीके की उनकी लाइफ होने वाली है, और क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं और क्या थे, ये सारी एनर्जीज हम 3 कार्ड्स में निकालेंगे इन राशियों के लिए। मैंने जो बताई हैं कैंसर, लिब्रा एंड जेमिनाई। तो चलिए इन राशियों के बारे में देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया है इन्होंने, और कैसे आप एक दूसरी जगह पे जाएंगे, और डिसीजन अच्छा है, बुरा है, किसके हक में है, और जिसको भी एनर्जी जाएगी, आई होप कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें, आबाद रहें। ओके, तो ये फर्स्ट कार्ड है आपके लिए। तो यानी कि आप पहले सोच रहे थे कि किस्मत का लिखा तो कुछ होता नहीं है आपकी लाइफ में, और आपको खुद अपनी मेहनत से मिलता है, और अगर मेहनत से नहीं तो किस्मत आपको अगर देगी भी, लेकिन तब भी आप उसको पलटने की पूरी क्षमता रखते हैं। यानी कि आप अपने हार्डवर्क पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, लेकिन आपकी किस्मत, आपकी रूलिंग, आपको पता है आपके ग्राउंड्स क्या हैं, आपकी रियलिटी। जैसे आपको ग्राउंड रियलिटी का अगर पता होता भी है, तो उस ग्राउंड रियलिटी को पता करने के बाद आपको ये महसूस होता भी है थोड़ा सा ही कि आपके दिल में भी कुछ किस्मत को लेकर चीज़ें हैं। यानी कि अगर आपको हार्डवर्क करके कोई चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो उसका कोई ना कोई रीज़न आपकी पास्ट लाइफ से है, या तो आपके कुछ कर्मों से है, और हो सकता है कि शायद आप कभी ना कभी दूसरों को देख के समझ के बोल देते हो कि नहीं, मेरा डेस्टिनी ही ख़राब है, और इसी तरीके से आपने उस अपनी सिचुएशन को पीछे के टाइम पे रखा। यानी कि कंफ्यूज थे आप कोई चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ उस चीज़ों को डील कर रहे थे। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे थे वो पाइसेस हों, वर्गो हों, सजिटेरियस राशि के हों, या फिर जेमिनाई हो। अगेन जेमिनाई एनर्जी आ गई है यहाँ पे। हो सकता है या तो आप हो जेमिनाई, या तो फिर किसी के साथ आप डील कर रहे हो जो कन्फ्यूजन एनर्जी में थी। तो अब आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसको हम चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जी का जो आपका कार्ड है वो है, आप बहुत ज़्यादा अपने फेयर्स को जो है ना कंट्रोल में ला रहे हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फाइट कर रहे हैं, या जीत लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस पर विन करें। एंड जो भी आपकी विनिंग है आपकी लाइफ में, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग है, और आप उस चीज़ को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपको आगे कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग हो रही है, ये हो रही है जो अभी कनेक्ट करके गए मुझसे, अभी अभी जो कनेक्शन किसी के साथ मेरा आया है, यानी जो मुझे अगर याद कर रहा है, समझ रहा है, और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या तो फिर अगर आप मुझे जानते हो, तो फिर अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो, अगर मेरे ड्रीम्स में हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपके ड्रीम्स में कभी आती हूँ, इस तरीके से कोई ना कोई एनर्जी को मैच करती है, ये चीज़ें बनती हैं। तो उन राशियों के बारे में बात कर रही हूँ। यानी कि इस समय जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, अपने डर से आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी जो आने वाली जो करंट एनर्जी के बाद की जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जेमिनाई एनर्जी, फुल ऑन जेमिनाई। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जेमिनाई और मिथुन राशि के जो लोग हैं मुझे देखते हैं, सुनते हैं, और हमेशा इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं शायद,
एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जवाब मिले, आंसर्स मिले। शायद आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि आपकी मैं रीडिंग करूं और आपको बताऊं कि आपको क्या आंसर मिलेंगे या नहीं। तो डेफिनेटली द आंसर इज़ लाइक यू आर, आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो वो आंसर्स पक्का आ रही हैं, ठीक है। और आपका डेक है कॉन्फिडेंस है, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस रख कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो ये इन राशियों के बारे में है। एक गाइडेंस आप लोगों के लिए ले लेते हैं एज बिकॉज गिफ्टेड हैं और मेरे ब्रदर ने मुझे स्पेशली बोला है कि इसका यूज़ ज़रूर करें। सो डेफिनेटली मैं इसका यूज़ आज करूँगी। और आपको गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, चलिए देखते हैं। ओके, होल्ड द स्पेस। ओके, सो आपका ये जो कार्ड आया है, इसका जो मीनिंग है कि आप अपनी चीज़ों को होल्ड मत करके रखो। आपके सडन मूव्स होंगे, चेंजेस होंगे, आप ना स्टैंड स्ट्रांग रहो। देखो ये बूढ़ा आदमी है लेकिन इसके पास उतनी विजडम है, दुनिया को जान चुका है ये, इसको पता है कि आप जैसे आप रोड साइड पे देखते हो ना, जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पता है कि अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपना जीना है और आपने वो सीखा है। भले ही आपके पास वो पावर नहीं है बट स्टिल आप स्ट्रांग हो अपने में ही, और आपको विजडम है और आपको पता है कि आपको क्या करना है। बहुत वाइज कनेक्शन है आपका एंड ग्रेट ग्रेट केमिस्ट्री। एंड जेमिनी राशि बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं से। हो सकता है कि आप जून बॉर्न हो, आपका के से नाम आता हो। ओके, सो यहाँ पे एक आपको सजेशन है कि अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको लगता है कि आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपको पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, इन सब में चीज़ों में जाना चाहिए। और आप एक जगह होल्ड मत रहो, अपने प्लान्स को चेंज मत करो, ठीक है। अगर आपको एक प्लान हो गया, अगर आपने एक डिसीजन जैसे कि यहाँ पे है ले लिया है, तो उस पर स्टिक रहो, ठीक है। तो अपने रूट्स तक आप जो हैं अपने रूट्स को कनेक्ट करके रखो, बिकॉज ये अपने रूट्स की बात भी करते हैं। मतलब कि आप जो है वो है, जैसे कि टैटू है, ये बना दिया गया हुआ था एक परमानेंट, यानी कि अपने रूट्स को आप कनेक्ट करके रखो। और ये स्टिक है, ये वॉन्ड है एक तरीके से विश फुलफिलमेंट की। सो ये एनर्जी उन लोगों के लिए है। तो चलिए अभी नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब जो एनर्जी आने वाली है वो ओवरऑल नहीं है, यहाँ पे मैं राशि वाइज करने वाली हूँ। तो जिन लोगों का जो राशि है यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जो कुंडली में राशि है, ठीक है, क्योंकि अब हिंदी व्यूवर्स हैं तो डेफिनेटली उनको पता ही होगा कि अगर आपकी जो मून राशि यानी कि आपकी चंद्र कुंडली क्या है, यानी आपका जैसे आपके पेरेंट्स ने बताया ही होगा कि आपके अंदर की राशि क्या है। सो ये राशि है उन लोगों के लिए जिनका बर्थडे या फिर मैं कह सकती हूँ, चलिए मंथ वाइज कर लेते हैं, या तो फिर मैं आपको राशि बता देती हूँ सीधे। चलो राशि बता देती हूँ। ओके, तो जिनका बर्थडे आता है, सॉरी, जिनकी राशि है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। आज मैं फंबल कर रही हूँ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है जो मुझे याद कर रहा है, जो मुझे एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहा है। बट डोंट वरी, हम कनेक्टेड हैं और स्टे इन टच रहेंगे इस चीज़ के साथ। तो चलिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस के बारे में पता करते हैं, इनकी राशि के बारे में। एंड इनका आने वाला जो समय है, पीरियड है, कैसा रहने वाला है। ओके, आई होप कि जो मेरी पहली रीडिंग है उन लोगों तक पहुंच गई होगी, बिकॉज वो चाहते थे वो उनको रीडिंग मिले। ओके, सो सबसे पहले आ रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए। आप अपनी वेल्थ को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी लाइफ को बहुत बहुत सीरियस ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। 1 सेकेंड गाइस, ओके, फोकस नहीं हो रहा था। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में फोकस चाहते हैं, एक पोजीशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी मिले, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपको वो सब चीज़ें मिले, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो डे एंड नाइट, एक बैलेंस बना के रखा है, पेशेंस बना के रखा है, एंड यू वांट दैट थिंग इन योर लाइफ। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस के बारे में ये है कि आप फेम के ऊपर मुझे ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है। मनी इज़ डेफिनेटली समथिंग, बट फेम इज़ समथिंग जो कि आप चाहते हैं और अपनी पोजिशन को होल्ड करके रखा है। ओह माई गॉड, देर इज़ लाइक लॉट ऑफ थिंग्स यू वॉन्ट टू से। कार्ड्स ऐसे निकल के आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही शफल करके आंसर लेना पड़ेगा। बर्डन्स हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो रिलीज़ हो रहे हैं बिकॉज आप खुद उसको रिलीज़ कर रहे हो। यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, आपको चाहिए कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, अधूरापन हो, कुछ फील नहीं होता है, लेकिन आपको अपने आप को और अपनी चीज़ों को देखना है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि आप थोड़े सेल्फिश होते नज़र आ रहे हो, मुझे सेल्फिश भी होते नज़र आ रहे हो और ऐसे भी नज़र आ रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में कुछ नहीं मिला है। ये एज ग्रुप 30s का हो सकता है, 40s का हो सकता है,
और अगर 20s का है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत एक सेल्फिश एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपने बहुत कर लिया है, आपने बहुत सह लिया है, जैसे कहते हैं ना, गम बहुत सह लिए मैंने, अब मुझे क्या करना है, राइट। और ये है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड यहाँ पे आया है, तो चैरियट कार्ड यहाँ पे आया है। सो ये कह रहा है कि आपकी डेफिनेटली वो चीज़ें पूरी होंगी। आप हो सकता है किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, अगर आप किसी लवर्स के लिए आप देख रहे हो सकता है कि आपका बिजनेस फॉर फॉर अवे है, आप होम पे घर पे बैठ के आजकल जैसे बिजनेस होता है ना आईटी वर्ल्ड में, वैसे बिजनेस कर रहे हो। राहु का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ये फीलिंग होता है कि आप अपनी लाइफ में अब एक पैशनेट फील में आ गए कि बाहर में जाए ज़िंदगी, मैंने अपना काम करना ही करना है। एक ऑब्सेशन शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में और आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ के साथ। और मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि आपको जस्टिस मिलेगा और एक सन की एनर्जी में मिलेगा, इन द सेंस कि आपको जो हैप्पीनेस कंटेंटमेंट चाहिए ना अपनी लाइफ में वो पक्का मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है, चिल करना है, आपको बस चिलिंग एनर्जी में आना है कि आपको बस मिल चुका है वो चीज़, आपको ये फील करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ और मैसेजेस जो हैं एंजल्स हमें देंगे, तो क्या देंगे। ये कार्ड लेने का मन भी कर रहा था मेरा। ओके, होल्ड योर विजन। आपको बताया गया हुआ है कि आपको होल्ड करना है अपना विजन, आपको बस काम करते रहना है, ठीक है। आपको अपना काम करना है, फुल डेडिकेशन के साथ करना है। आपके हो सकता है सिबलिंग्स, बड़े भाई, और हो सकता है इट कुड बी वो लोग जो आपके दोस्त सर्कल में है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और एंड दे डेफिनेटली हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। ओके, ये बिल्कुल बिल्कुल है। और राहु का इम्पैक्ट डेफिनेटली है, और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं राहु कि आप काम करो और आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी ही आएंगी। बस इसमें आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप दूसरों की सेवा भी इतनी ही करो। अगर आपको कोई दूसरा दे रहा है, अगर आप वो आपके आप उसको नहीं दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल उसके पास वैसे ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं है, आप उन लोगों के साथ काम करिए जिनके पास वो फैसिलिटी ही नहीं है, जिनके पास एक सक्षमता ही नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। सो आप उनके साथ भी काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और उनके लिए कुछ गाइडेंस वगैरह कर देंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब देख लेते हैं कि आपके गाइडेंस क्या है इन कार्ड्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं इन कार्ड्स के साथ, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़रूरी है लेना। तो चलिए, आपके लिए गाइडेंस आई है तो क्या आएगी। आई होप कि कार्ड खुद निकल के आ जाए, बिकॉज नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ा, ठीक है। स्काई फादर, आपके लिए गाइडेंस आया है, मुझे एक ही कार्ड निकालना है इसका, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। ऑल राइट, तो आप अपने पाथ पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपके फादर्स के साथ कोई इशू है, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आप उनसे बात कीजिए, अपने एंसेस्टर्स से बात कीजिए। हो सकता है कि जैसे राहु का इम्पैक्ट होता है ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो जौ होता है ना उसको रात को पानी में भिगोकर आप पानी नहीं सॉरी दूध में ही भिगोकर उसको आप सुबह चिड़ियों को डाल दीजिए। तो ये एंसेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पितरों के लिए, पितरों को बहुत अच्छा मिल जाता है ये इसका दान। तो इसमें आपका मून, जुपिटर, राहु जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग बन जाता है, जिससे आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। सो ये आपके लिए एक मैसेज है, या फिर एक क्या कहूँ मैं आपको, बहुत बहुत एक स्ट्रांग मुझे मैसेज मिला है। अगर आप ये रेमेडी करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, या तो फिर तिल का जो तेल है उसका दीपक जलाएं, छत के ऊपर रख दें, या तो मैंने जौ का जो बताया हुआ है आपको चिड़ियों को डालना है रात में दूध में भिगोकर, ओके, कच्चे। सो उसको आप कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रेमेडी है। आई होप आपको ये आ गया होगा समझ, ठीक है। ओके, ये कार्ड निकालते हैं बिकॉज इसमें कुछ एक्यूरेट आंसर्स मिल जाते हैं हमें। अगर कोई मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहता है, कोई आपका लव्ड वन देना चाहता है, या तो फिर आपका अपना ही इनर सोल जो आपसे नाराज़ बैठा है। ओके, ट्राई टू फॉरगेट पास्ट, आपका इनर सोल कह रहा है कि, या फिर कोई इंसान आपको मैसेज कर रहा है कि अपने पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना कहीं पीछे हो, पीछे की चीज़ें याद करते रहते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। छोड़ो उसको, पास्ट को मत याद करो, अगर याद आता भी है ना तो उसको हंसी मजाक में ले जाया करो, ठीक है। रिस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है आपको कि रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट आप अपने गुरु कॉलिंग, हो सकता है कि आप शायद अभी मेरा देख रहे हो, दैट्स वाई आपको ये गुरु कॉलिंग आया है, तो रिस्पेक्ट आप करिए
अपने बड़ों की, एल्डर्स की, और जो रेमेडी बताया है वो ज़रूर कीजिए। आई डेफिनेटली से कि वो रेमेडी काम आती है, ठीक है, और बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। किसी को खिलाना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ओके। So this was your reading. I hope you like it. You do? Then please like, share and subscribe my channel, and please share it with all your friends. Okay? Thank you. ओके गाइस, अभी वाटर साइन का टाइम आ गया है। तो जिनका जो राशि है वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस यानी कि आपकी राशि जो आपके मून साइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मून साइन के अकॉर्डिंग आपकी जो चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंग जो राशि है, तो ये उन लोगों के लिए है, यानी कि आपका जो लाइफ में आप क्या फील करते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आएंगी समझ में, ठीक है। So Cancerians, Scorpions and Pisceans, get ready. ओके। बहुत टाइम से कोई वेट कर रहे हो आप, या तो आपने किसी को वेट करवा के रखा है, या तो आप खुद वेट कर रहे हो, और बहुत ही स्लो 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 चले हुए हो, ठीक है। बहुत बहुत स्लो चल रहे हो। मैं देखती हूँ क्या हो रहा है, और ये नेगेटिविटी जो है कब रिलीज़ होगी, अपने आप निकल के आया है। ओके सबसे पहले तो आप ये है कि आप नहीं बताना चाहते हो अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, और आप इसको हाइड रखना चाहते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड रखना चाहते हो। एक होता है ना डू एंड डाई करने वाला सिचुएशन, यानी कि आपको मन है कि मैंने डू करना है तो डाई करना है। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, और इस चीज़ का नज़र आने का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। ये है कि ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है यहाँ पे डायरेक्टली बोल देती है कि नहीं चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, नहीं देख रही कहीं पे, ये अपने डिसीजन में है। देखो कितना कितना स्ट्रांग इम्पैक्ट। और पीछे आइए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे है। सो आप मनी वाइज अबंडेंट हो, सब कुछ हो, और आप, मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में, पास्ट नहीं मतलब पीछे के लाइफ में आपके ये हुआ होगा कि कोई आपको सीरियसली लेता नहीं था। पैसे हैं आपके पास, कोई ध्यान नहीं देता है, आपकी ब्यूटी पे ध्यान नहीं देता है, आपको कोई केयर नहीं करता है, आपको पूछता नहीं है, मतलब आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं भी करना आता है। तो अब आप ऐसे हो कि कुछ भी हो जाए मैं डू एंड डाई करने वाली हूँ, मेरा मन है, मतलब एक सिचुएशन ऐसे आती है ना, तो वो चीज़ है। ओह वाह, किंग क्वीन सारे कमाल है। किंग ऑफ कप्स, आपका कैंसरियन कप ही आ गया, यानी कि फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशंस। तो हो सकता है कि आप एक्सप्रेसिव बनने वाले हो, और वो बोल्ड वे में, यानी कि आप बोलने वाले हो अपने दिल की बात किसी को कि बस बहुत हो गया, मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलता हूँ, मैं अगर बोलता हूँ या बोलती हूँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरा मन है तो मैं बोलती हूँ। ये एनर्जी यहाँ मुझे शो हो रही है, ठीक है। यानी कि प्यार करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं करना सिखा दूंगा, पर तू कर, मतलब ऐसा सिचुएशन आ रही है। मतलब ये आप बोलने वाले हो, या किसी के साथ आपका एक कनेक्शन होने वाला है, या तो फिर आपकी नेचर ही ऐसी है, या तो फिर आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो उस नेचर में। सेलिब्रेशन टाइम है, हो सकता है किसी का सेलिब्रेशन का टाइम हो, बर्थडे हो, एंगेजमेंट हो, शादी हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, घर में हो रही हैं, कहीं पार्टी हो रही है, फ्रेंड्स के साथ होना चाहते हो और वहीं पे जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं एक इमोशंस यहाँ फुल फूट फूट के आ रहे हैं, फुल सच में पार्टी है। कोई जस्टिस का कार्ड है, सन का कार्ड है, वेरी नाइस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के साथ हो सकते हो आप, लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। फुल ऑफ लव कप्स है आपका, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, तो वाह ग्रेट एनर्जी। किसी को प्रपोज करने जा रहे हो तो कर दो, बिकॉज बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, और आपका मन भी वैसा ही है, आपके कार्मिक साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, सो वो चीज़ों का कंप्लीशन आ रहा है, तो और ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। एक कार्ड निकालेंगे, वाओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, कार्ड्स अपने आप ऐसे आ रहे हैं। दशहरे के बाद के टाइम के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, ठीक है, आई होप पॉजिटिव। सो कैसा टाइम आने वाला है, वेरी नाइस। अगेन कन्फ्यूजन से निकल जाओगे, स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है, एंड योर 6 ऑफ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। आप जब देखो, आपने जब ये एनर्जी पकड़ी कि मैं ब्लंट होने वाला हूँ, ये ब्लंट नेचर होती है, यानी कि डू एंड डाई सिचुएशन, जब आपको लगता है कि आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी, तो आप अपनी लाइफ में अपने आप ही इक्वल गिव एंड टेक लाओगे, कन्फ्यूजन से हट जाओगे। बिकॉज डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ से हट जाओगे, कन्फ्यूजन से आएगा ही नहीं, ये चीज़ कट है, ठीक है। जब आप इस पोजीशन में आ जाते हो तो कि मैंने अपने हिसाब से स्टार्ट करना है, तो सबके साथ आप फ्रेंडली रहोगे, सबके साथ अपने हिसाब से चलोगे, शेर को भी टेम कर लो, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपकी। और ये देखो कितना अच्छा कार्ड है आपके पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मून कार्ड निकालते हैं आपके लिए,
एक कार्ड निकालूंगी, ओनली वन। वाओ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ब्यूटिफुल कार्ड। और पीछे है एक कैंसर का कार्ड। वाओ देखो, पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। वाओ, कोई पर्सनल इश्यूज थे, रेजोल्यूशन निकल रहा है। कैंसर, आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू कि आप उस घटिया गंदी एनर्जी से निकलकर वापस आ रहे हैं, अपनी हीलिंग कर चुके। ग्रेट 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 न्यूज़ गाइज फॉर यू। आप बिलीव करने लगे हो कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो सकती हैं। और देखो, बिल्कुल सेम सेम एनर्जीज के कार्ड है, यानी कि आपने माइंड को बना चुके हो। कैंसर राशि बहुत हद से ज़्यादा इस रीडिंग में आई है। सो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं एंसेस्टर्स के द्वारा और डिवाइन एंजल्स के द्वारा कि आपको क्या मैसेज मिलता है। कैंसर राशि के लिए हमें गाइडेंस दीजिए। आप खुद भी आ सकते हैं डिवाइन गाइडेंस। मैं क्लोज आइज कर लेती हूँ अपनी। आप प्लीज़ अपने हिसाब से आप कार्ड आ जाइए और मुझे बताइए कि आप इनको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, तो मैं ही निकालूँ? ठीक है, मैं ही निकालती हूँ। ओके, ब्रोकन एरो, अर्थ गार्डियन एंड लॉर्ड। ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू। आपके पास कार्ड्स, इतने सुंदर कार्ड्स हैं ये। और ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बहुत बहुत एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, जो ब्रोकन एरो का कार्ड आया है वो आपको बता रहा है, अगर आपको फील होता है कि आप सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, आपकी लाइफ में पीस नहीं है, तो वो पीस आ रहा है आपके पास और आपको वो बता रहा है कि आप सेफ हो। और आप इस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, डिसएग्रीमेंट कर रहे हो किसी चीज़ में, अपने आप में कंफ्यूज हो, तो ब्रोकन एरो आपको बोल रहा है कि मेडिटेशन करो, एक ड्रीम लो, एक होप लो। आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको ये कहती भी हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ सकते हो। आप अगर ये बोल रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में अपने लिए काम नहीं करोगे तो कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। आपका अर्थ गार्डन आ रहा है, आपको एक गाइडेंस है कि ज़मीन तक रहो, स्टे रूटेड। आपको अपनी स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी के साथ चलना है। आप जो भी काम कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, लेकिन आप डाउन टू अर्थ लेवल में होके करो, यानी कि अपने आप को ईगो में मत रखो। डोंट बी लाइक अ पर्सन जो ईगोइस्टिक हो, ईगो में रहे, ऐसा ना रहे। आप उस जोन में आ गए हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा कि आप अगर भारी भरकम एनर्जी में हो भी, लेकिन आपको एक सॉफ्ट वे में भी चीज़ों को संभालना है। ओके, वैसे तो आप बहुत मुझे क्यूट लग रहे हो आज के दिनों में, बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आप ऐसा करो कि एक प्लांट उगा सकते हो तो उगा दो, क्योंकि यहाँ पे प्लांट है और अर्थ गार्डन है, तो आप बहुत बहुत अच्छा एक रेमेडी आपको देती हूँ। अगर आप पीपल का पेड़ अपने आप उगाते हो, उसका टेक केयर करते हो ना, तो आपके जो फल होंगे ना आपके बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ में सारे देवताओं का वास होता है, तो आपके ग्रह ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा एक मैसेज मैं देना चाहूँगी। अगर आप इसको करते हो तो ये आपके बेनिफिट तो पक्का देगा। ओके, अब आपका देख लेते हैं कि लॉर्ड आया है, तो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ये मेडिटेट करते हो, प्लांट्स लगाते हो, अगर नहीं भी है, लेकिन अपने आप को अगर काम रखते हो, अगर अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हो, तो आप अथॉरिटी और पोजीशन लेने में सक्षम हो। यानी कि ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं ले सकते हो, पर आप पक्का लोगे और आप रिवॉर्ड लेने लायक बनोगे और देने लायक सबसे ज़्यादा बनोगे। बिकॉज मुझे लगता है कि आपको लेने से ज़्यादा कोई चीज़, गिफ्ट वगैरह देने में ज़्यादा विश्वास है। यू रियली रियली आर अ पर्सन जिसको गिफ्ट्स देना, दूसरों के लिए काम करना, ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो ये अथॉरिटी में आने के लिए आपको खुद भी ग्राउंड रियलिटी को फेस करना पड़ेगा और खुद को जानो पहले, ठीक है। अगर आप जानोगे नहीं, अपने को पहचानोगे नहीं, ग्राउंड में नहीं रखोगे, ईगो कंट्रोल नहीं करोगे, तो लोग आपको लॉर्ड की तरह कैसे दिखेंगे, किंग की तरह। सो आप इस पोजीशन में आ रहे हो एंड यू डेफिनेटली विल डू बेस्ट इन योर लाइफ। ओके, कोई बैड बिहेवियर का आप एक्सक्यूज ना दो, आप अपने लिए एक्सक्यूजेस मत रखो। योर लॉर्ड, यू आर समथिंग, ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया हुआ, एक कनेक्शन में मैसेज है आपके लिए, बहुत अच्छी गाइडेंस है आपके लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। आपको रीडिंग अच्छी लगी और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कांटेक्ट करो, कॉल करो। आई एम हेयर फॉर यू, गाइडिंग एनर्जी ओनली फॉर यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच वाटर एनर्जी। ऑल राइट, सो जिनका जो आता है साइन एयर, एयर साइन में कौन आता है हमारे पास? आता है एक्वेरियस। फिर आता है हमारे पास, कौन आता है हमारे पास? एक्वेरियस के लिए कार्ड आ गया, देखो एक्वेरियस के लिए कार्ड आया हमारे पास,
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि फुल ऑफ लव एंड डेडिकेशन है, फुल ऑफ एक एनर्जी है जहाँ पे आप किसी को अगर प्रपोज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस लाना चाहते हो, तो ये अच्छा टाइम है, अपने लिए कुछ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। देखो, अगर आप किसी को प्रपोज भी करते हो अपनी लाइफ में, किसी को लाते भी हो, इन्वेस्ट करते हो कोई चीज़ में, तो आपके लिए ही है, होती है वो चीज़, तो अपने लिए आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके, नेक्स्ट आता है लिब्रा। सो लिब्रा के लिए कोई कार्ड आ रहा है अलग से, ओके देख लेते हैं। रिवर्स कार्ड आया है आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी के मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी का ऐसा इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे आपको कहीं फीमेल फिगर के साथ डील करना ना पड़े। कोई फीमेल एनर्जी है जिनके साथ आपको डील करने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़े से हिचक रहे हो, आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैंने ठीक कर दिया। अब गुरु ही ठीक करेगा सब कुछ, और कौन करेगा। और लास्ट हमारे पास है जेमिनाई। जेमिनाई एनर्जी आज बहुत 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 ज़्यादा आई है। जेमिनाई एनर्जी 3 साल 30 साल 30 ईयर्स के हो गए हो आप। 30 मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता। 30 साल 3 साल 13 साल 12 साल किसी का वेट किया है आपने, या कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप थक गए हो, अब यू आर टायर्ड इनफ। देखते हैं कि इन तीनों कार्ड्स में से क्या क्या एक एक कार्ड इनके निकल के आता है। एक्वेरियस के लिए देखते हैं, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। एक्वेरियस के लिए आ गए हैं 2 कार्ड्स। ओके, यू वॉन्ट टू बी समबडी जिसके पास सब कुछ हो। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आपके पास पेंटिकल्स की कमी ना हो, आपके पास हर चीज़ हो, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी सब कुछ हो, सब कुछ हो आपके पास, एवरीथिंग। तो आपकी कुछ विशेस हैं और उन चीज़ों के लिए आप बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो और आप सफल होंगे। दैट्स अ गारंटी फ्रॉम माई साइड। ओके ओके, एक्वेरियस के लिए एक कार्ड ले लेते हैं, फिर एक्वेरियस को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में सजिटेरियस कोई राशि उनके साथ काम कर रही हो। सजिटेरियस आपकी शायद हो सकता है एनर्जी हो, राशि हो महादशा के अकॉर्डिंग, सो इट कुड बी लाइक ऑल्सो। सो इम्पॉसिबल पे बिलीव करो। मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप इमोशनल हो, आप देना तो चाहते हो किसी को, लेकिन वो एनर्जी पता है क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने वाटर साइन का एनर्जी का किया था कार्ड रीडिंग अभी। सो उसके बाद जो एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है वो ये कि फुल ऑफ इमोशंस, यानी कि आप कहीं ना कहीं रोते हो, क्राई तो पक्का करते हो कोई चीज़ को लेकर। सो आप भगवान में बिलीव करना थोड़ा सा मुझे लगता है कम कर रहे हो, अगर ऐसा है। हाँ, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो और फाइट कर रहे हो अपने आप से। सो आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप बिलीव करो इम्पॉसिबल के ऊपर। एक गाइडेंस ले लेते हैं एक्वेरियस के लिए। कहीं ना कहीं सैड एनर्जी भी फील हो रही है मुझे। ये कार्ड अपने आप आया है, सो मैं तीनों कार्ड लूँगी यहाँ पे, ठीक है। तीनों चारों, वाह 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 वाह। ओके, सबसे पहले तो आपको ये है कि आपके जो भी कर्म है उसमें आपको डिवोशन के साथ काम करना है, आपको कमिटेड रहना है। टू बी ऑनेस्ट, आपको नहीं रहना है उसको। आपका काम है लोगों को गाइड करना, सो आपको वो करना ही है। कभी कभी शनि की राशि होती है ना एक्वेरियस, तो उसकी राशि के अकॉर्डिंग आपको वो सफरिंग्स मिलते हैं ताकि आप लाइफ में कोई अच्छी जगह पहुँच सको, ठीक है। ब्रेवनेस सीख सको, ऑनेस्टी सीख सको, ठीक है। और हाई प्रिस्टेस है तभी आपको एक पावर है, आपको पावर भी है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेबल नहीं है, लेकिन आप उस ग्राउंड रियलिटी को पहचानो, समझो। ये आपके मैसेजेस हैं एंसेस्टर्स के द्वारा कि आपका काम ही है यही, दिस इज़ योर वर्क। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, देखो, है ना, देखो कितने सुंदर कार्ड्स हैं। ये आपकी ऑनेस्टी है और आपको इसमें वर्क करना ही है एक्वेरियस। ये आपके लिए मैसेज है। ओके ओके, लिब्रा के लिए देख लेते हैं, लिब्रा राशि के लिए कि क्या है इनका इश्यूज, क्या है। मदर है, फीमेल के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, ये कार्ड्स आए हुए हैं। हाँ, मदर इश्यूज कहीं ना कहीं है, फाइनेंस को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, अपने वर्क को लेकर है, एंड कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है। मदर इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 2 साल से चीज़ चल रही है, कहीं ना कहीं 2 साल 20 साल समथिंग लाइक कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनके साथ आप हैप्पी नहीं हो। कुछ अपना अलग से कुछ करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक सैड पोजीशन में भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ डाउन भी हो सकती है, इट कुड ऑल्सो बी। आप ना एक काम करो, आप मेडिटेट तो पक्का, मेडिटेशन इज़ नेसेसरी फॉर यू। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आप अपने आप को लाइफ में समझना थोड़ा सा कम करते जाओगे। सो मेडिटेट ज़रूर करें। ओके, मेरे मैसेजेस आ रहे हैं साथ में, सो आई एम सो सॉरी फॉर यू क्योंकि
आपको भी सुनना पड़ रहा है इसको। मेडिटेट करो, जस्ट मेडिटेट। क्या होने वाला है आगे का टाइम, क्योंकि खुशियाँ होनी चाहिए, दशहरा का टाइम आ गया है। तो लिब्रा राशि के लिए हैप्पीनेस का मोमेंट कैसा रहेगा इनका टाइम, मुझे प्लीज़ कार्ड दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कोई पास्ट की एनर्जी है, आप चिंता करते रहते हो, परेशान होते रहते हो, उससे बाहर निकलो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ गई है आपको, डायरेक्ट गाइडेंस आई हुई है, डायरेक्ट। टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील करो। जो भी पास्ट एनर्जी, उस घटिया एनर्जी से बाहर निकलो, सीधी सी बात है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे व्यूवर्स इस ढंग की एनर्जी में रहेंगे। जो हुआ है वो हुआ है, उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करो, कोशिश होगी, डेफिनेटली होगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ग्रेट। पावरफुल चेंज आना है तो आना है, और अपने फेयर से बाहर निकलो, सिंपल सी बात है। कार्ड देखो कितना सुंदर है कार्ड, ये आपको पूरा कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करेगा कि अपनी एनर्जी जो है ना उसको अच्छी जगह पे लगाओ, एक्सपेक्टेशंस रखो। एक्वेरियस का भी सेम है, लिब्रा का भी सेम है। कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस है आपकी लाइफ में। मैं पता करना चाहूँगी एंसेस्टर्स से कि इनको क्या करना चाहिए। एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप घी का दीपक, घी का नहीं सॉरी, सीसम ऑयल, तिल का दीपक पक्का जलाएं। आप भी ऊपर रखिए छत पे। आपके एंसेस्टर्स की मैंने अगर नाम लिया है ना, तो पक्का मैंने पहले नाम लिया है, तो गाइडेंस आ रही है आपको, कहीं ना कहीं से गाइडेंस आ रही है, भगवान की, देवताओं की। क्या गाइडेंस है मुझे दीजिए आप। शायद मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, बट स्टिल एक गाइडेंस मैं निकालूंगी फटाफट आप लोगों के लिए, मैं खुद निकालती हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, अपने आप में ही मैसेज है ये। आप समय के चक्र को छोड़िए सबसे पहले तो, दिस इज़ योर समय चक्र, ठीक है। समय के चक्र यानी कि अपनी पास्ट की एनर्जीज को छोड़िए एंड ट्रस्ट करो अपने इंस्टिंक्ट्स पे। मेडिटेशन तो पक्का करिए आप, ट्रस्ट करो अपनी हायर फोर्सेस पे, ट्रस्ट ऑन दैट, ओके। यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हो कि आप उस पुरानी एनर्जी में रहोगे लाइफ टाइम तक, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डोंट डू दैट, क्योंकि अगर आप उस एनर्जी में रहेंगे तो आप आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पावर दे रही है, ये जो कार्ड है शैमन का आपको पावर दे रही है। इसको क्लेम करो अभी, जल्दी जल्दी क्लेम करो कि आई क्लेम दैट आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। आई क्लेम आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। आई क्लेम आई एम पावरफुल, आई कैन डू एनीथिंग। ये एनर्जी होनी ही चाहिए, ठीक है। डिमॉन जो है, नेगेटिव पैटर्न है, उसको निकालो। ये समय के चक्र को बदलो और नेगेटिविटी को फुर भगाओ, निकालो, ठीक है। जैसे उल्लू एक जगह पे रहता है, उसी तरीके से उसको, उल्लू को बोलो कि बाय बाय, ठीक है। उसको बोलो कि नो। आपके पर्सनल वे में कोई चीज़ें खराब चल रही हैं, उसको, नेगेटिविटी को दूर भगाओ। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए अब पता कर लेते हैं हमारी पाइसेस के लिए। पाइसेस नहीं, मैंने क्या कहा था, जेमिनाई, सॉरी, जेमिनाई के लिए है, बहुत लॉन्ग समय से वेट कर रहे हैं, अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं। ये विक्ट्री मिलने वाली है, वाओ। विक्ट्री किस चीज़ में है, विक्ट्री क्या है? कोई फाइट है, कोई कन्फ्यूजन है, उससे आप निकलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत समय से आपने गैप से वेट किया है, आपकी कोई किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसा इंसान जो कि काफ़ी वेल सेटल्ड हो, अच्छा हो, अपने में बिज़ी हो, काम करता हो, पॉपुलर हो, उसके साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है या आप चाहते हो। एस ऑफ कप्स आया आपके पास। एस ऑफ कप्स जो कि एनर्जी है आपकी लाइफ में आपको क्या गाइड करती है? एस ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में आपको ये बता रही है कि आपकी जो लॉन्ग वेट है आप उससे निकल चुके हो, ये काम ही है आपका, निकल चुके हो। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अगर, तो ये आप कर लो, बिकॉज आपकी कुछ कार्मिक जो साइकिल है वो ओवर हो चुकी है। जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। एंसेस्टर्स हमें बताइए, जेमिनाई के लिए कुछ मैसेज है तो प्लीज़ हमें बताइए एंसेस्टर्स। उल्टा कार्ड आया ये, प्रोटेक्शन गार्डियन, यानी कि आपको गार्डियन की प्रोटेक्शन है लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप सक्षम हो अपने में। मैंने उल्टा पकड़ा है, ओ माय गॉड। इन दैट सेंस कि आपकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, आप कुछ और सोच रहे हो कुछ और रहा है। पक्का 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 श्योरली होगा तो बताना मुझे अगर ऐसा ही है तो। हंटर एंड सेयर, आप अपनी लाइफ के खुद सौदागर हो। सबसे पहले तो आप खुद अपने लिए काम कर सकते हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी इंटेलिजेंस पावर इतनी स्ट्रांग हो कि आप अपने लिए वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो ये मुझे अच्छा लगा है सुन के। तो यहाँ पे आपका ये है कि अपने फेयर्स और डिज़ायर्स, आई थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड्स अपने आप में ही ऐसे हैं कि मतलब यू आर समथिंग लाइक आई एम समथिंग, इट्स गुड।
पर यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैठ के थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आपको अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें करनी है और क्या करनी है। ये हंटर जो है, हंटर हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर आपको कोई थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, आप थोड़े डर जाते हो कोई चीज़ को लेकर, तो उससे बाहर निकलो। वो चीज़ आपको अगर तंग करती है तो डोंट वरी अबाउट इट, वो चीज़ अच्छी ही है, उसमें कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ लेके आओ। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ डराती है तो फिर वो इसलिए डराती है ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ लेके आओ। हमारे में कमियां होती हैं तो हमें यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से उस कमियों से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आपको कोई फीमेल है आसपास कहीं ना कहीं, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने में हेल्प कर रही है किसी ना किसी तरीके से, जैसे भी है। तो ये एनर्जी है जो मुझे जेमिनाई के लिए मिली है। आई होप आपको एनर्जी पसंद आई हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको दूसरों तक पहुंचाइए, और जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा जो हैं आपके दोस्त, उनकी तरफ, और बाकी लोग भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हेलो गाइस, तो चलिए अब भी बात करते हैं हमारे अर्थ साइन के बारे में। अर्थ साइन होते हैं हमारे पास टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। सो इनके लिए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है टाइम दशहरा के बाद का। 1 सेकेंड में शफल करना पड़ेगा बिकॉज बहुत एनर्जी मैंने यूज़ कर ली है इनकी। ओके, सो कैसा रहने वाला होगा आपका टाइम। ओह माय गॉड, इतनी बातें करनी है आपको मेरे से, तो मैं इन्हीं कार्ड्स में से चूज़ करूँगी, बहुत सारी बातें हो जाएंगी नहीं तो। वर्गो, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन के लिए, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन के लिए कहीं ना कहीं जो एनर्जी है मैच करोगे, बताइए मुझे। 3 साल से कोई वेट कर रहे हो आप, 30 ईयर से वेट कर रहे हो। 3 नंबर बहुत है, 3 नंबर कोई बर्थडे डेट आता है। 3 नंबर यहाँ पे एक तो हो सकता है कि पाइसिस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं कोई मैच है आपका, कुछ बात करना चाहते हो। 3 नंबर अगेन यहाँ पे आ गया है। एक और बार शफल करती हूँ। 3 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 3 कोई दिख रहा हो आपको, 3 शायद 3 तारीख को बर्थडे, तीसरे मंथ में बर्थडे हो सकता है आपका। ओके, रिवर्स में कार्ड्स आए हुए हैं, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं फेथ नहीं है कोई चीज़ के ऊपर। आपने कोई नया काम शुरू किया है और उस काम में आपको फेथ नहीं है अपने ऊपर। कहीं ना कहीं आप काम करते हो, ट्यूशन लेते हो, या आपने किसी से कोई कम्युनिकेशन किया है, आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि वो काम हो जाएगा या नहीं। बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं जो कि आपको लेकर हैं, कि आप जानना चाह रहे हो कि क्या होगा वो काम की नहीं, जो बहुत सालों से नहीं हुआ है। आपकी कोई विश है, आई थिंक कोई विश है आपकी, जगल कर रहे हो उस चीज़ में, अपने काम को लेकर, अपनी विश को लेकर कहीं ना कहीं कोई जगलिंग एनर्जी चल रही है। और आप बात करना चाहते हो, और आपसे भी कोई बात करना चाहते हो, बट आप रेडी नहीं हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको फील होता है कि वो चीज़ आपसे होगी नहीं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लाने की बहुत स्ट्रांग ज़रूरत है आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि आपको ये बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने नॉलेज की मुझे पता नहीं क्यों इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। ओके, एक साइकिल है जो शुरू होगी। ठीक है, जजमेंट है, यानी कि आप बात करो। अगर आपको डर लगता है तो उस चीज़ से आप निकलो, बिकॉज आई थिंक कार्ड्स बहुत क्लियर हैं। आप उस चीज़ से निकलो, बिकॉज कार्ड्स आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दैट डेफिनेटली विल हैपन इन योर लाइफ। इट्स जस्ट आपको उस नेगेटिव एनर्जी से और नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके ऊपर है ना, उससे बाहर निकलना है। देखो, आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, लेकिन आप उसमें जाना नहीं चाहते, और उसका रीज़न ये है कि आपको लगता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है, तो फिर आपके मम्मी या आपकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर या कोई ऐसे कोई इंसान है जो रोक लेंगे आपको, वो पसंद नहीं आएगा उनको। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। कोई हीलर है यहाँ पे, हीलिंग करता है कोई किसी की, या तो कोई इंट्यूटिव पर्सन है, या कोई ऐसा इंसान है जो कुछ नया करना चाहता है, और किसी ने किसी को बोल दिया है कुछ, लेकिन अब उनको पता नहीं है कि क्या करें। भागना चाहते हैं सिचुएशन से आप। बहुत सफरिंग्स में हैं आप अभी, कोई ना कोई सफरिंग है, और आपके मेंटल टेंशन मेरे को ज़्यादा दिख रही है, मेंटली बहुत ज़्यादा। मून साइन प्लीज़ मुझे बताइए दशहरे के टाइम का जो समय रहने वाला है इनका, वो कैसा रहने वाला है।
नथिंग इज़ येट इन स्टोन, यानी कि आप उसको पहले बना के मत बैठो कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो कार्ड सामने सामने आ रहा है आपको ना, अपनी वेव्स जैसे बनी हुई है ना, मतलब अपने लिए फोकस करो, काम करो, मतलब ये चीज़ करनी है तो करनी है, टू बी ऑनेस्ट, करो तो करो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, एक्सपेक्टेशंस रखो और वक्त, ये हर चीज़ में, हर एक में पाइल में ये कार्ड्स आए हुए हैं, यानी कि आप सभी को अपने फेयर्स पे वर्क करना है और एक्सपेक्ट करो, पावरफुल एक्सपेक्टेशंस रखना मत छोड़ो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखना छोड़ दोगे तो आप अपने साथ एक्सपेक्टेशंस रखो ना। देखो अपने साथ एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, वो तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, और वो तो मैं बोलती हूँ ये सबसे अच्छी बात होती है लाइफ में। अगर आप अपने लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अपने लिए काम करना सीखो। लेकिन अगर आपको ये फील होता है कि आप दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस आप थोड़ी सी फॉल्स में है, क्योंकि आप किसी को बर्डन नहीं कर सकते, आप किसी की लाइफ में बर्डन नहीं बन सकते हो, ठीक है। आप ऐसा करो, अपने लिए वर्क करो। अगर आप लगता है कि आपकी वर्क करने से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिसके बाद आपको काम करने से मतलब डर लगेगा, कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा सा फोकस आने की ज़रूरत है। ओके आपकी लाइफ एक है, और एक इस लाइफ में अगर आपको काम करना नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, आप घुट घुट के क्यों जी रहे हो। सो वो धारणा मत बनाओ पहले कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बात करो, किसी फीमेल फिगर आपकी लाइफ में है, उनके साथ वो चीज़ों के साथ आप शेयर करो, एंड देन आगे बढ़ो, ठीक है। अपने डर को जीतो, फाइट करो। मैं तो मार्शियन एनर्जी, मैं तो फाइट करती आ रही हूँ आज तक लाइफ में बहुत ज़्यादा। ऐसे है तो या तो मर जाओ, काम करो, ऑप्शन आप अपने लिए चूज़ करो, ठीक है। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, दशहरे का टाइम है तो ये तो होना ही है ओके, हैप्पी दशहरा एंसेस्टर्स का मैसेज देख लेते हैं। वाह देखो, इंट्यूशन है कहीं ना कहीं इंट्यूटिव हो आप, कहीं ना कहीं आप समझते हो, आपको पता है चीज़ों का, आपको पता भांप चल जाता है, आपको इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा है आप, आपको समझ आ जाती है इन चीज़ों का कि ये चीज़ ऐसी है वैसी होने वाली है, आपको सब पता होता है, पर आप डरते क्या हो। शायद हो सकता है कि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो। ये कार्ड नहीं, रुको देख लेते हैं। विंटर, टेक केयर फॉर योर नीड्स। देखो ये कितना प्यारा सा बेबी है, ये बोल रहा है आपको कि अपने लिए सोचो, कुछ तो करो। अगर आप अपने लिए काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, राइट। ये वॉल्फ जो होता है ये कैसे किस ढंग से रहता है, आप मुझे खुद बताओ। ये रहता है ना अपने ही एरिया में, और इसको पता है कि लाइफ ऐसी ही है और ऐसी ही चलेगी, तो उसको सब कुछ नॉलेज है। ओके, तो आपको बेस्ट करना है, अपने डर को काबू में लाना है, आपको करना है काम। अगर आप नहीं करोगे तो फिर अपने फ्यूचर को कैसे आप पोजीशन में लेके आओगे। ओके, पोजीशन रखो, इंटेंशन रखो, डार्क फेस में भी जाओगे तो वो रखो। ये एक बहुत ब्रेव कार्ड होता है वॉल्फ का। वॉल्फ कैसे रहता है ना, ओ माय गॉड, बहुत 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 कार्ड्स आ रहे हैं, बट मैं नहीं लूँगी बिकॉज मुझे लगता है कि इससे ही पता चल रहा है ये विंटर कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक योर माई रीडिंग देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड अगर आपको लगता है कि आपको और गाइडेंस की ज़रूरत है तो मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। हैप्पी दशहरा टू ऑल एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय बाय।